वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र चौधरी और आज हम बात करेंगे कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका के बारे में। आजकल ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर कोई, हर दूसरे से तीसरा जो पर्सन है इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कुछ पेशेंट तो क्लिनिक में ऐसे आते हैं जो चार चार पाँच पाँच एमआरआई लेके आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब पिछले 5 सालों से मैं हर साल एमआरआई करा रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम एमआरआई में वैसे की वैसे ही दिख रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी डिस्क एक बार जैसे इस बाहर निकल गई ना, और जब क्रॉनिक 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने से वो अगर आपका पुराना हो गया दर्द, तो वो डिस्क आपकी कभी वापस अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वो एकदम डेड हो चुकी है, मर्त हो चुकी है। तो उसका पानी अंदर से सूख चुका है, तो वो वापस अंदर नहीं जाएगी। एक्सरसाइज से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके सराउंडिंग जो आसपास की या मांसपेशियां हैं और जो लिगामेंट है, उनको हम क्या करते हैं कि लूज करते हैं, और जो एकदम टाइट हो गए और जो स्पाज्म हो रखा उसको हम कम करते हैं, तो पेशेंट को क्या उससे अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये जो डिस्क आप बाहर आ गई, इसको हम अंदर नहीं कर सकते। और कुछ पेशेंट जो ये बोलते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि उनके जो कॉज ऑफ पेन पे काम नहीं होता। मेन जो रीजन है कि पेन कहाँ से आ रहा है, उन मसल्स पे काम नहीं होता। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वे में जिस मसल्स को एक्सरसाइज चाहिए उस मसल्स की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो इस सब के लिए मैंने 7 एक्सरसाइज रेडी की है। ये एक्सरसाइज आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, और ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में 3 बार करते हैं 5-5 मिनट, तो भी मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आप विद इन 15 to 20 डेज के अंदर अच्छा खासा आपको रिलीफ महसूस होने लग जाएगा और आप कंप्लीटली घर बैठे इससे ठीक हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी हिप ब्रिज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने का जो सही तरीका है, उसके लिए हमें सीधा इस पोजीशन में लेटना है, और सबसे पहले हमें हमारे पैरों के नीचे से जो यहाँ से हमें फुट की मसल से उससे हमें जो हमारा पर्स है उसको ग्रिप करना है। यहाँ से पर्स को पकड़ना है, हमें ऐसे ग्रिप किया। ग्रिप करने के बाद में फिर क्या करना है, हाथों को सीधा और सीधा हमारी जो बटक्स है उनको हमें ऐसे ऊपर उठाना है। ज़्यादा कोई भी मसल्स को ओवर यूज नहीं करना है, और कंप्लीटली हमें पैरों से नीचे से जमीन को ग्रिप करके रखना है और 10 सेकंड तक होल्ड रखना है इस पोजीशन में, और फिर धीरे से एकदम ऐसे कमर को छोड़ना है, वापस नीचे रखना है और पूरा लंबा सांस लेना है, और मुंह से पूरे सांस को छोड़ना है। 5 सेकंड रेस्ट करना है। उसके बाद फिर दोनों पैरों से नीचे फुट की मसल्स पे फर्श को ग्रिप किया। ग्रिप करने से क्या हो रहा है, हमारी पूरी मसल्स में तनाव पैदा होगा, हमारे बटक्स में, और जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो साथ में एक्टिवेट होगी। तो इससे क्या हमारी कोर मसल्स है ना, वो एक्टिवेट हो रही है, जो मेन दर्द का कारण यही होती है मसल्स, और तो हमें इन्हीं मेन मसल्स को एक्टिवेट करना है। 10 काउंट करना है। 10 काउंट करके फिर हमें रिलैक्स और कमर को नीचे रखना है, पूरा लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से पूरा छोड़ना है। एक बात का ध्यान रखना कि शुरू में ये एक्सरसाइज करेंगे तो कई बार हमें क्रैम्प वगैरह आ सकते हैं, तो वो एक नॉर्मल है, वो धीरे धीरे वापस आपका ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें एक टेनिस बॉल चाहिए। इस बॉल से हमें हमारी जो पायरिपोरिक मसल्स और ग्लूट्स मसल्स को रिलीज करना है, जहाँ से हमें साइटिका पेन महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले इस बॉल को नीचे लगा लेना है, एक पैर को सीधा, और पेन वाले जो दर्द वाला पैर है उसके नीचे इस बॉल को लगा लिया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको पैर को सीधा करना है और मोड़ना है। फिर इसके बाद में इस पोजीशन में, और इसको अलग अलग जगह पे आपको सेट करना है, जहाँ पे आपके ट्रिगर पॉइंट बना है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको दर्द ज़्यादा है उस पॉइंट पे रखा। फिर वापस 1 से 2 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज आपको करनी है। थर्ड एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको वापस सीधा लेटना है, और नी टू चेस्ट इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं। दोनों पैरों को आपको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ना है और नी को चेस्ट की तरफ ऐसे लाना है। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो ऐसे ऊपर नहीं उठनी चाहिए या ऐसे ज्यादा
ऊपर खड्डा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक जमीन के चिपकी रहनी चाहिए फर्श पे। तो दो ऐसे हमें दोनों पैरों को खींचना है और जितना आता है उतना पैर उतनी दूर लाना है। जितनी दूर तक हमारे पैर आ रहे हैं उतनी दूर तक होल्ड करके रखना है। ज़्यादा एकदम ऐसे जबरदस्ती हमें प्रेशर करके नहीं लाना है। इसी पोजीशन में हमें होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड तक और फिर धीरे धीरे वापस ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है पैरों की। 5 सेकेंड रेस्ट किया, फिर उसके बाद में दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ा और इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। स्पाइन हमारा एकदम नीचे चिपका रहना चाहिए फर्श पे। 5 to 7 रिपीटेशन। 4 नंबर जो एक्सरसाइज है वो हमारी जो हिप इंटरनल रोटेटर मसल्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जो हमारा पैर बाहर की तरफ ऐसे गया हुआ है उस पैर को ऐसे अंदर की तरफ वापस नॉर्मल पोजीशन में ला सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एकदम नॉर्मल पोजीशन में ऐसे एकदम रिलैक्स होके इस पोजीशन में हमें खड़े हो जाना है। थोड़ा सा पैरों को दूर रखना है और एकदम सबसे पहले यहाँ से नीचे पैरों से वही सेम अपने को फर्श को ग्रिप करना है फुट मसल से, और फिर उसके बाद में हमारे पंजों को हमें अंदर की तरफ ऐसे मोड़ना है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो अंदर की तरफ ऐसे जो हिप मसल्स, जो इंटरनल मसल्स है, जो हमारी हिप की अंदर की जो मसल्स है वो क्या एक्टिवेट होगी। तो हमें क्या करना है, ऐसे पूरा अंदर की तरफ रोटेट करके रखना है, अंदर की तरफ मोड़ना है दोनों पैरों को और फुट मसल्स को पूरा ग्रिप करके रखना है। उसके बाद में जो हमारी बटक्स की मसल्स है उन पे प्रेशर फील करना है आपको। 5 सेकेंड तक होल्ड रखना है और फिर नॉर्मली आपको लंबा सांस लेके एकदम धीरे धीरे मसल्स को ढीला करना है, एकदम रिलीज करना है धीरे धीरे। ये हमारी जो है 4 नंबर एक्सरसाइज है। इससे हमारे क्या होगा कि जो हमारा बाहर की तरफ जो पैर गया हुआ है वो वापस ऐसे अंदर की तरफ रोटेट होगा। अब 5 नंबर एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे साइड लाइन पोजिशन में लेटना है। आपके पास एक थेराबैंड या इलास्टिक बैंड होना चाहिए, उसको आप दोनों पैरों पे ऐसे बांधना है और ये एक्सरसाइज हम मेनली जे मीडियस मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे। जो हमारे साइड की ये मसल्स होती है, जब ये मसल्स कम काम करती है तो इसकी वजह से भी हमारा पेन है वो नीचे की तरफ रेडिएट होता है। तो इसके लिए हमें पैर को ऐसे ऊपर ले जाना है और फिर ऐसे नीचे लाना। काम सेल एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं। इसके भी आपको 10-10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं दोनों साइड में। अब 6 नंबर एक्सरसाइज के लिए हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है। ये एक्सरसाइज हमारे जो हिप के जो इंटरनल रोटेशन है उसको बढ़ाएगी और जो सबसे ज़्यादा जो दर्द का कारण होता है, जो हमारी मेन इंटरनल रोटेटर मसल जो वीक हो जाती है उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें हमारी इंटरनल रोटेटर मसल्स को स्ट्रेंथ करना है। उसके लिए इस पोजीशन में हमें बैठना है और इसी पोजीशन को मेंटेन रखकर इस पैर को आगे लाना है और दूसरे पैर को ऐसे पीछे लाना है। 5 सेकेंड इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड रखना है, फिर वापिस इस पैर को आगे लाए और इस पैर को ऐसे पीछे लेके जाना है। धीरे धीरे शुरुआत में तो थोड़ा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है और कुछ टाइम बाद ही आप अच्छे से कर पाओगे। अब लास्ट एक्सरसाइज के लिए हमें ऐसे बेड पे बैठना है और इस एक्सरसाइज का करने का हमारा मकसद ये है कि हमारा जो साइटिक नर्व है उसको हमें रिलीज करना है। तो उसके लिए 2 एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है। फर्स्ट 1 से 2 वीक पहले वाली एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ वो करनी है और उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज आपको आफ्टर 2 वीक्स बाद में 2 हफ्ते बाद में करनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जनरली ऐसे स्लाउच पोजीशन में नॉर्मली ऐसे बैठ जाना है और एक जिस पैर में आपको दर्द आ रहा है उस पैर को सीधा आपको ऊपर की तरफ ऐसे धीरे धीरे लाना है और गर्दन को भी सीधा आपको करना है और पीछे की तरफ ऐसे ले जाना, बॉडी को एकदम स्ट्रेट करके जितना जाता है बॉडी पीछे की तरफ उतना धीरे धीरे ले जाना, फिर वापस नॉर्मल इस पोजीशन में आपको आना है। फिर वापस ऐसे पंजे को आगे की तरफ खींचा, बॉडी को सीधा किया और गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ। आपको यहाँ पूरे पैर में नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच फील होगा और प्रेशराइज नहीं करना है, जितना आप कर सकते हो उतना आपको ऐसे करना है। ये इसको हम क्या है, साइटिक नर्व स्लाइडर एक्सरसाइज बोलते हैं। सेकेंड जो 1 से 2 वीक बाद में आपको जो एक्सरसाइज करनी है जस्ट इससे विपरीत करनी है वो। उसके लिए आपको क्या करना है, पैर को ऐसे इस पोजीशन में लिया और गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ लाना।
फिर ढीला। साइटिक नर्व टेंशन वाला पार्ट है जो आपको लास्ट में करना है 2 वीक बाद में।